खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन नमस्कार का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हाथ के नीचे रखे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हम सना करते हैं, अपने बादशाह को मुबारक कहते हैं इस बात के लिए कि वो हमारा खुदा है, ज़िंदा खुदा जो हमारी दुआओं को सुनता कबूल करता और अपने बेटे यसु मसीह नासरी के नाम के वसीला से हमें बरकत देता है। हम इफ्सियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं, लेटर टू इफ़िशियंस। इफ्सियों की कलीसिया के नाम जो है वो ख़त और पौलुस रसूल का ख़त है। उसके आगाज़ हमने कल किया और हमने पहली ऑडियो में उसका इंट्रोडक्शन देखा और ये भी देखा कि किस तरह इफसस की जो कलीसिया थी, इफसस शहर था एशिया माइनर में या एशिया कोचक में, जिसको उर्दू में कहते हैं एशिया माइनर में, या मॉडर्न डे वेस्टर्न टर्की का जो एरिया है वहाँ पर ये इलाके में कलीसिया थी। और उस ज़माने का जो यूरोप का कह लें कि हिस्सा था ये इफसस, और वहाँ पर बहुत बड़ा सिटी था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आमदोरफ़्त थी, बहुत बड़ा कारोबारी सेंटर था जहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ एरियाज़ में से आते थे। और वहाँ पर बुत परस्ती भी बहुत थी, यूनानी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पर खुदा की कलीसिया का काम भी बड़ा फैला। और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने वहाँ पर काफ़ी खिदमत की। और हमने बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक़या या मुकाशफा की किताब की जब स्टडी की तो वहाँ पर हमने इफसस की कलीसिया के बारे में सीखा कि जो 7 कलीसियाएँ जो थीं जिनको मैसेज पहुँचाया गया खुदा यसुह मसीह नासरी ने यूहन्ना के वसीला से, तो उनमें इफसस सबसे पहले कलीसिया थी, सबसे पहली कलीसिया थी जिस तक वो ख़त लिखा गया। और वो जो 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स टू 7 असेंबलीज़, तो वहाँ पर हमें नज़र आते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स में इफसस का ज़िक्र है बार बार। बहुत सारे जो से नाम हैं जो कि बहुत कह लें कि नोटेबल नेम्स हैं या बहुत ज़्यादा अहम नाम है पौलुस रसूल की खिदमत के वाले से, वो इफसस में हमें काम करते हुए नज़र आते हैं। पौलुस रसूल का जो शागिर्द था तिमोथियस, वो हमें नज़र आता है कि किस तरीके से इफसस में खुदा का काम कर रहा था। और इफसस में तिमोथियस को खुदावन ने ब्लेस किया। पहला तिमोथी उसका हम पहले बाब की 3री आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस तरह मैंने मकतूनिया जाते वक्त तुझे नसीहत की थी कि इफसस में रहकर बाज़ शख्सों को हुक्म दे के और तरह की तालीम ना दें और उन कहानी और बेइंतहा नसब नामों पर लिहाज ना करें जो तकरार का बायस बनते हैं। सो हम देखते हैं कि तिमोथियस जो है पास्टोरल एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री करता है और वो इफसस के अंदर काम कर रहा है। बहुत बड़ा शागिर्द खुदावन का और पौलुस रसूल का शागिर्द कह लें। और जो दरबे और लुस्त्रा का जो इलाका था और वहाँ पे तिमोथियस को पौलुस रसूल ने चुना अपने साथ चलने के लिए, और फिर वो पौलुस रसूल के साथ ही रहा। और पौलुस और सिलास ने बड़ी खिदमत की और इफसस में जाकर जो है वो बड़ा वहाँ पर काम किया गया। और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कपल था जो कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी में उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, वो थे परसिला एंड अक्विला, या उर्दू में इसको परसिकला लिखा जाता है। वहाँ पर उनका ज़िक्र है। अगर हम बुक ऑफ एक्ट्स में जाएं, अमाल की किताब, प्रेरितों के काम या कर्तव्य, उसमें जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर 18 में वर्स 18 में हम देखते हैं कि जब पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूँकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कनखजिया में सर मुंडाया और जहाज़ पर सूरिया को यानी सीरिया को रवाना हो गया। और परसिकला और अक्विला उसके साथ थे और इफसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहाँ छोड़ा, यानी कि इफसस में उनको वहाँ पर पौलुस रसूल ने काम करने के लिए छोड़ा कि वो वहाँ पर काम करें। और इफसस में पहुंचकर उन्होंने वहाँ जो है वो और लिखे कि आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि कुछ और अरसा हमारे साथ रहे तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हो कि खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा। और इफसस से जहाज़ पर रवाना हुआ, फिर कैसरिया में उतर कर यरूशलेम को गया। सो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पौलुस रसूल यरूशलेम को ईद मनाने के लिए जा रहा था। अगर हम किंग जेम्स बाइबल के अंदर यहाँ पर पढ़ें तो वह हमें और क्लियर नज़र आता है कि वो यरूशलेम में ईद मनाने के लिए, बेखमीरी रोटियों की ईद के लिए वो जा रहा था। और हम देखते हैं कि इफसस से वो जहाज़ पर रवाना होता है और पीछे जो है अपने
परसिला और एक्विला को छोड़कर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अप्लूस नामी या अपोलोस जिसको कहा जाता है, जिसका करंथियों के ख़त में भी ज़िक्र है कि अप्लूस एक बहुत अगेन बड़ा शागिर्द था खुदावंद का। पौलुस रसूल की ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी में भी बड़ा काम हुआ। और अप्लूस ने क्या किया कि वहाँ उसने भी बहुत खिदमत की। और वहीं से वो बहस जो है वो करंथियों के ख़त में नज़र आती है कि कोई अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपने आप को अप्लूस का कहता है। लेकिन ये है कि एंड ऑफ द डे हम सब जो समझते हैं कि मेन चीज़ ये है कि खुदावंद के लोग हैं। अगर हम पहला करंथियों 3 बाब में जाएं और उसकी 4 आयत में लिखा है कि इसलिए जब कोई एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता है मैं अप्लूस का हूँ या अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए? अप्लूस क्या चीज़ है और पौलुस क्या चीज़ है? आगे जाकर कहता है कि मैंने दरख्त लगाया, अप्लूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। तो अपोलोस जो था ये बहुत लर्नड आदमी था। इसका ज़िक्र भी चैप्टर 18 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 24 में लिखा है। 18 बाब की 24 में लिखा है कि फिर अप्लूस नामी एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर इफसस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदा की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता था और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ़ था। और इबादत खाना में वो दलेरी से बोलने लगा। मगर परसिला और एक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज़्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा और उससे कि इससे अच्छी तरह मिलना। और उसने वहाँ पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फ़ज़ल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुक़द्दस से यीशु मसीह का साबित होना साबित करके बड़े ज़ोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करता रहा। लिखे कि जब अपोलोस करंथस में था, यानी करंथस की कलीसिया वो थी जो कि करंथियों के नाम जिसको 2 ख़त लिखे गए, और उस कलीसिया में भी अपोलोस ने बड़ा काम किया। और हम देखते हैं कि इसी वजह से करंथस की कलीसिया में एक थोड़ी सी डिवीज़न क्रिएट हुई कि वहाँ पर लोगों ने अपने फेवरेट्स बनाने शुरू कर दिए। कुछ लोग पौलुस को ज़्यादा पसंद करते थे, कुछ अपोलोस को ज़्यादा पसंद करते थे, और दोनों के वहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग हम होते हुए देखते हैं। और फिर इस चीज़ को पौलुस रसूल ने एड्रेस किया इस पॉइंट को। और फिर लिखा है कि जब हम करंथियों के दोनों खतूत को पढ़ेंगे तो इसमें इसका जिक्र और डिटेल में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा कि तुम इन्हें ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि फिर उनका रेंडेवू जो है या उनकी मुलाकात जो है वो इफसस में हो रही है। इफसियों की जो कलीसिया है या इफसस की जो कलीसिया है बहुत ज़्यादा अगेन यहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हब बन गया हुआ था मसीही कलीसियाओं के वाले से। इफसस एक बहुत की पॉइंट पे था, एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल चर्च था या सेंट्रल कलीसिया थी। हम देखते हैं कि यरूशलेम की कलीसिया जो है वो सबसे सेंट्रल थी, जहाँ पर बड़े शागिर्द थे खुदावंद के। जो शागिर्दों 12 शागिर्दों में से बहुत सारे शागिर्द वहाँ पर काम कर रहे थे। बहुत सारे शागिर्द जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो गए। हम देखते हैं कि इंद्रियास जो है इधर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वाली साइड पे आए, और तूमा जो शागिर्द थे वो रसूल थे वो इंडिया वाली साइड पे गए। पतरस जो थे वो यरूशलेम में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बिलाखिर वो बाबल यानी कि इराक़ के एरिया में भी गए, जो कि पतरस के ख़त में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद रोम वगैरह वाली साइड पे भी आए। और फिर हम देखते हैं कि और भी जो लोग थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर खिदमत की। अफ्रीका वाली साइड पे, नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड पे भी खुदा उनके शागिर्द आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इफसस में काफ़ी काम हुआ, क्योंकि यूहन्ना जो शागिर्दों में से एक शागिर्द जिन्होंने बुक ऑफ रेवलेशन लिखी है और 3 लेटर्स भी लिखे, और जब्दी के बेटों में से एक थे और खुदा यीशु मसीह के सबसे करीबी साथियों में से एक थे, मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट लव्ड वन जिसको कहा गया। और यूहन्ना की इंजील जिन्होंने लिखी वो इफसस में आए, और हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम वहाँ पर किया था यूहन्ना ने। और सो ये सारा ग्रुप जो था आप देखें कि किस तरीके से वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। सो इस वाले से इफसियों की जो कलीसिया है या इफसस की जो कलीसिया है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अर्ली जो चर्च एक्टिविटी या अर्ली कलीसियाई खिदमत को और कलाम को उस वक्त फैलाने के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था। एक और रीज़न ये भी था इधर कलीसिया के बढ़ जाने का कि यहाँ पर लोग आकर ठहरते थे, क्योंकि ये एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट था
जो यरूशलेम लोग जाना चाहते थे और या इधर यूरोप वाली साइड पे आना चाहते थे, उनके दरमियान में कह लें कि एक ऐसा ये हब था जहाँ पर से लोग बहुत ट्रैवल करते थे और कारोबारी मरकज़ था। तो इस हवाले से बहुत सारे शागिर्द या बहुत सारे लोग इधर ज़रूर रुकते थे। हम देखते हैं पौलुस रसूल ने अपने जितने भी सफ़र किए उसमें इफसस का पड़ाव ज़रूर होता था। और यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि चैप्टर 19 में इतना बड़ा काम हुआ कि परसिक्ला और अक्विला ने इतने बड़े खुदा के खादम को, अप्लूस को, जब सही और ज़्यादा सही से तालीम दी, तो वो शख्स जो कि यहूदी माहिर था, कलाम मुक़द्दस का खुश तकरीर था, ज़बरदस्त तरीके से बोलता था। और ये भी एक रीज़न था कि पौलुस और अप्लूस के हवाले से लोगों में थोड़ी सी डिस्कशन हुई, क्योंकि पौलुस ने एक जगह पर ख़ुद अपने ज़ुबान से कहा था कि मेरी राइटिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो मेरी तकरीर है वो लचर है। यानी कि मेरी तकरीर जो है, पौलुस रसूल ने अपने मुंह से अपने बारे में कहा था कि मेरा जो स्पीच है वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम अगर बुक ऑफ एक्ट्स उसके चैप्टर 14 में देखें और उसकी वर्स 12 में देखें, तो हम देखते हैं कि लोगों ने पौलुस और बरनाबास को जब खिदमत करते हुए देखा, तो लिखा है कि उन्होंने बरनाबास को ज़ियुस कहा जो कि बड़ा देवता था, और पौलुस को हरमीस कहा जो कि ज़ियुस का बेटा था। हालांकि पौलुस रसूल जो था वो बरनाबास से ज़्यादा लर्नड था इन टर्म्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन, लेकिन लिखा है कि इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। यानी कि जो बरनाबास था वो पौलुस से ज़्यादा बेहतर प्रीचर था। यानी कि उस वाले से हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कलाम की बहस में जब 1-to-1 बहस होनी या लोगों के दरमियान में जब बहस हुआ करती थी, तो उनमें पौलुस रसूल का काम ज़्यादा बड़ा नज़र आता है कि पौलुस रसूल जो है वो इस तरह आमने सामने बैठकर ज़बरदस्त तरीके से डिस्कशन करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब तकरीर की बारी आती थी, जब वहाँ पर एक पब्लिक में कलाम सुनाने के वाले से देखा जाता था, तो बरनाबास और अप्लूस जैसे लोग जो थे वो उनका स्टाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो पौलुस वाज मोर लाइक अ टीचर, और जो अप्लूस या बरनाबास जैसे लोग थे या सिलास जैसे लोग थे, दे वर मोर लाइक फायरी प्रीचर्स। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अप्लूस इतना ज़बरदस्त खुदा का खादम, और लिखा है कि खुश तकरीर था, वो आलिम था, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात करता था और सही तालीम देता था, और रूहानी जोश भी था, और यस्सु की बाबत सही तालीम देता था। खुदा यस्सु मसीह को मानने वाला शख्स था। लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मा से ओनली वाकिफ़ था, और उसने सिर्फ यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो फिर हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल आते हैं इफसस में, तो अप्लूस जो है वहाँ पर उनसे मिलते हैं, और परसिला और अक्विला जो है वहाँ पर उनसे मिलते हैं। ये सारे बड़े बड़े जो नाम हैं पौलुस रसूल के, हम खिदमत लोग, ये वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो पौलुस रसूल ने आकर एक बात उनसे पूछी, और उन्होंने कहा कि क्या जब इतने शागिर्दों को वहाँ पर देखा, तो पौलुस रसूल ने कहा कि क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया है? तो उन्होंने कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस नाजिल हुआ है। तो फिर पौलुस रसूल ने कहा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। तो पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने तो लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। तो लिखा है कि उन्होंने ये सुनकर खुदावन यीशु मसीह नासी के नाम का बपतिस्मा लिया। यानी कि पहले यूहन्ना से वो बपतिस्मा याफ्ता थे, लेकिन उन्होंने दोबारा बपतिस्मा वहाँ पर लिया और खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में बपतिस्मा लिया। मीन्स के खुदावन यीशु के शागिर्द होने के लिए बपतिस्मा दिया। और लिखा है कि जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम हुआ। और जैसा कि हम देखते हैं कि बुक ऑफ एक्ट्स में जो पेंटिकोस्ट एक्सपीरियंस है, आग की फटती हुई ज़ुबानें, गैर ज़ुबानें, और फिर हम देखते हैं चैप्टर 10 में जो कुरनेलियस के घराने के साथ एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ पर इफसस में भी रूल कुदस बहुत ज़ोर से नाजिल होता है। और वो शागिर्द जो कि ऑलरेडी खुदा का काम कर रहे थे, अप्लूस जैसे, परसिला और अक्विला जैसे, या और लोग जो इफसस के अंदर थे, वहाँ पर उन्होंने एकदम जो है वो पाकरू की तहरीक को एक्सपीरियंस किया और पाकरू के बपतिस्मों से मामूर हो गए। हैंस दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है, यही वजह है कि पौलुस रसूल जब इफसियों को ख़त लिखते हैं या इफसस की कलीसिया को, तो वो इतनी गहरी
बातें कर रहे हैं रूहानी जंग के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो उन लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रहा। और लिखा है कि वो सब तखमीनन 12 आदमी थे, यानी कि 12 लोगों को वहाँ पर यकदम एक ही दिन एक ही वक्त में पाक रूह का बपतिस्मा हो जाता है। और लिखा है कि फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दिलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब सख्त दिल और नाफरमान हो गए तो लोगों के सामने इस तरीक़ को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज़ तरनुस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावन का कलाम सुना। खुदा पौलुस के हाथ से ख़ास मौजज़े दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छू कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। 2 साल पौलुस रसूल ने वहाँ पर खिदमत की। 3 महीने पहले बहस मुबासा होता रहा, उसके बाद फिर वो तरनुस नाम का जो शख्स था उसके मदरसे में, उसके जो सिनेगॉग में वहाँ पर बैठकर लोगों से कलाम करते थे। और 2 बरस तक ऐसा हुआ और वहाँ पर मौजज़े हुए, वहाँ पर बड़े बड़े खुदा के काम हुए, बीमार शिफा पा गए और बुरी रूहें निकली। अगेन रीज़न कि क्यों पौलुस रसूल रूहानी जंग की बात करता था। इस स्टोरी को हम जारी रखेंगे, आगे भी बहुत सारी बातें सीखने को इंट्रोडक्शन में। खुदावंद आपको बरकत दे। इफ्सियों के ख़त की स्टडी जारी है। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का इस्लाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाली हाथ के नीचे, हम ज़ख्मी हाथों के नीचे रखे हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़ख्मों को, उन पैरों को चूमते हैं जहाँ पर हमारे लिए कील लगाए गए और पीठ पर हमारे लिए जो कोड़े मारे गए ज़ख़म हमारी शिफा हैं, हमारी निजात हैं। और पसली में जो भाला लगा उससे बहा हुआ खून और पानी हमारे लिए शिफा और निजात का बायस है। हम खुदा का शुक्र करते हैं यीशु मसीह नासरी के लिए, सलीब के लिए, खुदा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहोशुआ जो कि हमारे खुदावंद है, खुदा है, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं। यहाँ पर हम इफ्सियों के ख़त की स्टडी देख रहे हैं और बुक ऑफ एक्ट्स में देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड को। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरीके से खुदावंद ने इफसस के इलाका में काम किया। वहाँ पर परसिक्ला और अक्विला और अपोलुस और अपलूस जिसको कहा जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे शागिर्द वहाँ पर हमें नज़र आए जो कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम की खातिर ज़ैलस थे, खड़े हुए और उन्होंने काम किया। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने वहाँ पर हाथ रख कर 12 आदमियों के लिए दुआ की और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे, नबूवतें करने लगे और बपतिस्मा उन्होंने लिया। पाक रूह का बपतिस्मा का काम वहाँ पर हुआ और फिर रूहानी जंग का एक सिलसिला शुरू हो गया। और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से 2 साल तक तरनुस नाम का जो शख्स था उसके मदरसा में बहस करता था और 3 महीने तक उधर किया और 2 साल तक तरनुस के मदरसा में बहस किया और 3 महीने तक जो है वो पब्लिक प्रीचिंग वहाँ पर होती रही। और 2 साल और जो आसिया जो लफ्ज़ है, यानी एशियाई कोचिक इसको कहते हैं, या माइनर एशिया या एशिया माइनर, ये जो टर्की का, वेस्टर्न टर्की का एरिया है, इस इलाके में ये प्रीचिंग हो रही थी और पौलुस रसूल ने वहाँ पर थ्रू आउट प्रीचिंग की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और आप ये देखें कि यही शायद वजह थी कि जब इस्लाम का राइज़ होता है, इस्लामिक एम्पायर जब बनती है, तो इसी इलाका पर आकर जो है वो कब्ज़ा किया जाता है और ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया की जो सल्तनत है उसका तख्त जो है वो वेस्टर्न टर्की में उस इलाके में रखा गया जहाँ पर पौलुस रसूल ने इतना बड़ा काम किया और प्रीचिंग की थी। शायद इब्लीस चाहता था कि वो सारा काम जो है वो ख़त्म किया जाए। मेरी आज भाई अज़ीम लाल से बात हुई, यानी कि उनके मैसेज के ज़रिए उन्होंने एक पॉइंट बताया कि जब वो पाकिस्तान में थे और बचपन में वो सुना करते थे पास्टर्स से, तो पास्टर्स ने ये कहा कि पौलुस रसूल ने ये जो इफ्सियों का ख़त है ये तीसरे आसमान पर बैठ कर लिखा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये वाकई ही सच है। तो अब यहाँ पर है कि
अगर तो हमें अल्फाज नहीं मालूम कि उस पास्टर ने एग्जैक्टली क्या कहा होगा, लेकिन अगर तो वो ये पास्टर ये कहें कि लगता है ऐसे जैसे पौलुस रसूल ने तीसरे आसमान पर बैठ कर लिखा होगा, तो मानने वाली बात आ सकती है, क्योंकि एक ऐसी फीलिंग है इस ख़त में, क्योंकि उसमें आसमानी मकामों का ज़िक्र है, इसमें तारीकी की फ़ौजों का ज़िक्र है, दूसरे आसमान का, और फिर रूहानी जंग का बहुत क्लियरली ज़िक्र है। तो अगर वो पास्टर ये कहें कि हम अज्यूम ऐसे करते हैं या इस ख़त की नेचर ऐसी है कि ऐसे लगता है जैसे कि किसी शख्स ने इसको आसमान में बैठ कर लिखा है, तो चलें ये उनकी एक कह लें कि इस ख़त को एक्सप्लेन करने का एक तरीका था कि इसमें जो आसमानी मकामों का जिक्र है। लेकिन अगर वो कहते हैं डेफिनेटली तीसरे आसमान पर बैठ कर लिखा है, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ज़मीन पर ही लिखा गया ये ख़त और ज़मीन पर ही खिदमत हो रही थी। और 2 साल तक जो रूहानी जंग हुई उसमें लिखा है कि पौलुस के हाथ से ख़ास मौजज़े खुदावंद ने दिखाए। रुमाल और पटके लोग उसके बदन से छू कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। अगेन यहाँ पर जो पॉइंट है टू बी नोटेड वो ये है कि बीमारी और रूह बदरू जो है वो इकट्ठी काम कर रही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो बीमारी और बदरू जो है वो इकट्ठी काम करती है, और यहाँ पर भी यही हुआ कि बीमारियाँ जो थीं वो निकलीं और बीमारियाँ जाती रहीं और बदरुएँ निकलीं। और एक और पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र आता है कि ये उन लोगों का ईमान था जिन्होंने ये काम किया कि आकर पौलुस रसूल के बदन से पटके और अपने रुमाल टच करके बीमारों पर डाले। तो ये उस शख्स की कह लें कि ईमान है जिसने आकर ये काम किया, लेकिन ये कोई ट्रेंड नहीं था, और ऐसा नहीं था कि पौलुस रसूल रुमालों पे दुआ कर कर के उनको देते थे। और जैसे आजकल आप कुछ पास्टर्स को भी देख सकते हैं टीवी पे, कोई किसी ने ग्रीन कलर का रुमाल पकड़ा होता है, किसी ने किसी और कलर का। गोरों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो रुमालों पे दुआ कर कर के दे रहे हैं, तो लोग ले रहे हैं, तो ये बुत परस्ती बन जाती है। हाँ, अगर कोई ख़ुद आकर ये काम करे तो फ़र्क बात है कि मसलन अगर कोई देखे कि मेरा मरीज़ नहीं आ सकता, जैसे उस शख्स ने कहा था कि तू अगर इधर से कह दे यीशु मसीह को तो शिफा पा जाएगा मेरा खादम। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये मान था कि अगर मैं ये मसा या ब्लेसिंग्स इसको टच करके उधर जाके टच करूँगा, तो ये उसके ईमान का ये पॉइंट था। इफ़ दैट हेल्प्ड, अगर वो चीज़ ने उसके ईमान को मजबूत करने में मदद की और शिफा हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पौलुस रसूल ने उसको एक कुलिया बना लिया और कहा कि ये है तो बड़ा अच्छा काम है, तो भाई ये लो मैं अब से रुमालों पे दुआ करूँगा और आपका काम है कि ये रुमाल ले लेके जाओ और फिर उसको घर में रखो, बाइबल में रखो, जब कभी जो है वो बीमार हो जाओ तो रुमाल रख लेना अपने सर पे तो ठीक हो जाओगे। हालांकि शिफा रुमाल में नहीं है, शिफा यीशु के लहू में है, यीशु मसीह नासरी के नाम में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बड़ा क्लियरली रूहानी जंग का काम नज़र आ रहा है। एक और बड़ा मशहूर वाक़या इफसस के इलाका में हुआ जो कि इस इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। लिखा है कि 13वीं आयत में चैप्टर 19 वर्स 13 कि बाज़ यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हैं उन पर खुदा यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। तो यहाँ पर यह कि जादूगर टाइप यहूदी भी थे जो कि अपना ये सब कुछ वहाँ पर कर रहे थे, जादूगरी करते थे। हालांकि शरीयत में जादूगरी जो है मना है, जादूगर की सज़ा या जादूगरनी की सज़ा जो है वो मौत है, और खुदावंद ने क्लियर लिखा था कि ये लानत जो है वो बनी इसराइल में ना आए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काम हुआ और यहूदियों में ये सब कुछ हो रहा था, और क्योंकि यहूदियों को बदरूहों का इन चीज़ों का इल्म तो था, तो क्योंकि बाइबल हमें बताती है क्लियरली, तो लेकिन उन्होंने एक तरीका इख्तियार क्या किया कि उन्होंने देखा कि पौलुस ये कहता है कि मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ, तुझे यीशु के नाम की कसम देता हूँ, तो बदरू को और वो निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जब उसने पौलुस को उन्होंने करते ये देखा तो उन्होंने सेकंड हैंड जो है वो तरीका अपना लिया। उन्होंने कहा कि ख़ुद चूँकि वो नहीं मानते थे यीशु मसीह नासरी को,
तो यहाँ पर जो उनकी स्टेटमेंट है ये देखें, लिखा है कि उन्होंने कहा कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ, मेरे अजीज़ो बदरू तब निकलेगी जब आपका यीशु पर ईमान होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं उस यीशु के नाम में जिसको कोई और ईमान लाता है तुझे हुक्म देता हूँ, तो वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आपके ऊपर यीशु मसीह का नाम नहीं ठहरा हुआ, आप यीशु मसीह के नाम में निजात याफ्ता नहीं हैं। और यहाँ पर यही हुआ कि रूहानी जंग में उन्होंने उस बदरू के साथ जो है वो लड़ाई मोल ले ली, जो कि बाद में इनके लिए नुकसान का बायस हुआ। और लिखा है कि सिकवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा किया करते थे। अब ये देखें कि अजीब बात है कि सिकवा नाम का वहाँ पे सरदार काहिन था और उसके बेटे थे और वो जादूगरी करते थे। हालांकि वो शरीयत के पढ़ने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले लोगों में से होने चाहिए थे, लावी थे, काहिन थे, लेकिन उन्होंने जादूगरी का काम किया। और उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी, यीशु से नफ़रत करते थे, यीशु मसीह को मानते नहीं थे, लेकिन यह है कि यीशु मसीह को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, यीशु मसीह का इस्तेमाल करना चाह रहे थे और यीशु मसीह का एडवांटेज लेना चाह रहे थे। बाइबल कहती है कि खुदा का नाम जो है वो बेफ़ायदा नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने यही काम किया और उन्होंने कहा कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है मैं तो तुम्हें उसी की कसम देता हूँ, तो बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, पौलुस से भी वाकिफ़ हूँ, मगर तुम कौन हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुरी तासीरें खुदावंद यीशु मसीह को जानती हैं। बाइबल हमें क्लियरली बताती है। जब हमने रूहानी जंग की सीरीज़ की थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से बुरी रूहें जो जानती थीं, लोगों से पहले ही जानती थी, अभी खुदावंद ने अपने आप को रिवील नहीं किया था, लेकिन जब वो लश्कर वाला वाक़या हम पढ़ते हैं तो मरकज़ 5 में आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें से जब वो लश्कर में से लश्कर निकला तो उन्होंने पहले कहा कि तू खुदा का बेटा है, और बदरूहें बार बार ये कहती थीं कि तू ज़िंदा खुदा का कदूस है, बेटा है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बुरी रूह ने इकरार किया कि मैं यीशु को जानती हूँ, और ये भी इकरार किया कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ, क्योंकि वो लोग जो कि वाकई यीशु मसीह नासरी के नाम में खड़े हैं उनसे वाकिफ़ हैं बुरी तासीरें, बदरूहें वाकिफ़ हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में खड़े होंगे और यीशु मसीह नासरी के नाम में बपतिस्मा याफ्ता होंगे, पाक रूह से मामूर होंगे, तो ये रिक्वायरमेंट है कि आप इन बुरी तासीरों के ख़िलाफ़ फिर खड़े हों, और वो आपको देखती और जानती होंगी क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह की आर्मी का, यीशु मसीह की फ़ौज का हिस्सा होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यीशु को तो हम जानते हैं, पौलुस से भी वाकिफ़ हैं, मगर तुम कौन हो। और लिखा है कि वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिब आकर ऐसी ज़्यादती की कि वो नंगे और ज़ख्मी होकर उस घर से निकल भागे। सो ये हुआ कि उस शख्स ने, अगर हम यहाँ पर यूनानी ज़बान में पढ़े तो उस शख्स ने क्या किया कि उन बेटों को सरदार काहिन के, और 7 वो बेटे थे, और 7 को उसने ज़ख्मी कर दिया, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया, उनको रेप कर दिया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेसिकली, और उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको ज़ख़म पहुँचाए, उनको ऑब्वियसली उसने बम्बोड़ा भी होगा, उनको नाखून भी मारे होंगे। तो ये है कि वो कपड़े फड़वा कर नंगे होकर, ज़ख्मी होकर, बेइज़्ज़त होकर वहाँ से घर से निकल भागे। और लिखा है कि ये बात इफसस के सब रहने वाले यहूदियों और यूनानियों को मालूम हो गई, बस सब पर खौफ छा गया और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की बुजुर्गी हुई। सो ये अजीम काम वहाँ पर हुआ। आप ये देखें कि इब्लीस जो है, जब कई दफ़ा वो सोच रहा होता है कि वो जीत रहा है, तो भी खुदावंद का नाम ही ऊंचा हो जाता है। खुदावंद हर एक चीज़ को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल ज़रूर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन यहूदी सरदार काहिन के बेटों को किस तरीके से बदरू ने और उस शख्स के मार्फत जिसमें बदरू थी उनको ज़ख्मी किया, और उनको जो है वो उन पर गालिब आ गया वो। और फिर लिखा है कि खौफ छा गया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खुदावंद ऐसे ही काम करता है। इफसस के इलाक़ा में खुदावंद ने ऐसे बड़ा काम किया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से रूहानी जंग का ये नज़ारा हुआ, और पौलुस की मिनिस्ट्री को इस्टेब्लिश किया खुदावंद ने इस बड़े वाक़या से, और यीशु मसीह नासरी के नाम की बुजुर्गी हुई, लोगों के अंदर इज़्ज़त डेवलप हुई। और फिर लिखा है कि जो ईमान लाए उनमें से बतेरों ने आकर अपने अपने कामों का इकरार किया,
और इजहार किया, और बहुत सारे जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये की निकली। इसी तरह खुदावंद का कलाम ज़ोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर इतने बड़े बड़े काम हुए। अजीब बात यह है कि क्योंकि वहाँ पर आप देखें कि बुत परस्ती और जादूगरी आम थी, तो यहूदी लोग जो जहाँ पर वो जो कि सच्चे खुदा को मानने वाले लोग थे, यहोवा पाक को मानने वाले लोग थे, वो भी जादूगरी का शिकार थे। और लिखा है कि जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जलाईं और अपने कामों का इकरार किया और कहा कि हम गुनाहगार हैं। और बहुत महंगी वो किताबें थी, 50,000 रुपये। उस ज़माना के, आज से 2000 साल पहले की ये बात है, तो ये आजकल के लाखों करोड़ों रुपयों की बात होगी। तो लिखा है कि उन्होंने अपना सारा कुछ जो है निकाल कर बाहर फेंका। यहाँ पर एक और चीज़ हम समझते हैं, सीखते हैं, वो ये है कि मेरे अज़ीज़ों, जब तक अपने गुनाह का इकरार ना किया जाए, जब तक अपने गुनाह का इकरार ना करके खुदा उनके सामने आया जाए और वो चीज़ें जो गुनाह से जुड़ी हुई हैं अपनी ज़िंदगियों से ना निकाली जाएं और उनको जला ना दिया जाए, यानी उनको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा दूर ना कर दिया जाए, तब तक खुदा का कलाम जो है वो ज़ोर नहीं पकड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, गालिब नहीं आएगा खुदा का कलाम। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कायम और दायम रखेंगे जो खुदा उनकी तरफ से नहीं है, तो फिर नुकसान उठाएंगे। तो यहाँ पर इफसस के इलाका में बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन कल हम जब एक स्टोरी पढ़ेंगे कि इब्लीस ने जवाबी हमला कैसे किया, और रूहानी जंग फिर यही है कि खुदावंद का हाथ ऊपर है और आप जो है इब्लीस को पीछे धकेलते हैं, और फिर इब्लीस आपके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत वालों को, इख्तियार वालों को और इन सब चीज़ों को लेकर आता है। यही रीज़न है कि पौलुस ने फिर हुकूमत वालों, इख्तियार वालों का, दुनिया का, यहाँ के जो हाकिमों का भी जिक्र किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसको इफ्सियों के इलाका में, इफसस के इलाका में फेस करनी पड़ी। और ये सब चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर, ताकि जब हम इफ्सियों के ख़त को पढ़ें, उसकी वर्स बाय वर्स स्टडी करें, तो हमें रियलाइज़ हो कि क्या क्या हो चुका था और किन रीज़न्स की वजह से पौलुस रसूल ने उन बातों को किया। और वो बातें जो हैं हमारे लिए ज़्यादा फिर समझ वाली हो जाएंगी, हमें सेंस क्रिएट होगी कि एक्चुअली पौलुस जब यहाँ पर कह रहा है ये बात, तो फिर उसके पीछे क्या सोच है, क्या बात है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम मिलकर खुदा से दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए कि खुदावंद की रहमत, खुदावंद की गुनागून रहमत, फ़ज़ल, उसकी मोहब्बत, उसका इत्मीनान, उसकी खुशी हमारी ज़िंदगी में रहे, और हम मिलकर इसी तरह कलाम सुनाते रहें और एक दूसरे को गाइड करते रहें, हम सब एक दूसरे को इनकरेज करते रहें, और खुदावंद का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। आप सबसे इनकरेजमेंट है कि आप ज़रूर किसी ना किसी को कलाम शेयर किया करें, चाहे अपने दोस्त को, आपको चाहे आता है या नहीं आता। बाइबल कहती है कि उस वक्त खुदावंद का रूह आपको बताएगा। लेकिन अगर आप दिल बना लें और जहन बनाएं और खुशी करें और ये सोचें कि मैंने ये कलाम की बात किसी से शेयर करनी है, तो खुदावंद फिर उसमें आपकी मदद करेगा। हम इफ्सियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं और आज चौथा दिन है कि हम इसके इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। और बुक ऑफ एक्ट्स में हमने चैप्टर 19 को पढ़ा, चैप्टर 18 को पढ़ा, और देखा कि किस तरीके से खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने इफसस के अंदर, जो बहुत बड़ा सिटी था एशिया के अंदर, या आसिया का जो इलाका था, एशियाई कोचक उसको कहते हैं या एशिया माइनर कहा जाता है, तो उसके अंदर इफसस का जो शहर था, जिसको आजकल के दौर में वेस्टर्न टर्की का इलाका हम कहेंगे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ। खुदा ने बहुत बड़ा अपना जलाल ज़ाहिर किया और रूहानी जंग हुई, और 2 साल तक पौलुस रसूल ने वहाँ पर प्रीचिंग की। वहाँ पर शागिर्दों को बपतिस्मे हुए, पानी के भी और पाकरू के भी, और गैर ज़ुबानें और नबूवतें और तरह तरह की नेमतें और बरकतें और शिफाएँ और मौज़ात होते रहे। और फिर वहाँ पर बहुत बड़े शागिर्द उठे, जिसमें तीमुथियुस था, अपोलोस था, परसिकला और अक्विला जैसे लोग उठे, और उन्होंने वहाँ पर खिदमतें की, और खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि
किस तरीके से मुखालफतों का सामना रहा। खुदावंद पौलुस को और बाकी शागिर्दों को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन दो तरह की मुखालफतें हमें वहाँ पर मिलती हैं कि यहूदी सरदार का सिकवा के बेटे जो थे उन्होंने मिनिस्ट्री को ख़राब करने की कैसे कोशिश की कि उन्होंने अपनी जो है वो एक बदरू मिनिस्ट्री शुरू कर ली और अपने तरीक़े से, क्योंकि वो जादूगरी करते थे और उन्होंने जादू शादू को बीच में यीशु का नाम ऐड करने की कोशिश की, मिक्स एंड मैच किया। और उसका नतीजा क्या निकला कि हम देखते हैं कि किस तरीके से बदरू ने उन लड़कों पर जो 7 बेटे थे उसके उन पर गालिब आ गई और उस शख्स के थ्रू जिसके अंदर वो थी उन पर हमला कर दिया और उनको बहुत बेइज्जत किया, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ ज़्यादती की और उनको ज़ख्मी कर दिया, जिसकी वजह से वो भाग कर वहाँ से आगे से चलेगी। उसका नतीजा ये निकला कि हम फिर देखते हैं कि जादूगरों ने अपनी किताबें जलाईं और अपनी जादूगरी से बाज आए और हर तरह की ऐसी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो हैं या जादूगरी की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको उन्होंने अपनी ज़िंदगी से दूर किया, इकरार किया, माफ़ी मांगी। लेकिन हम देखते हैं कि और भी वहाँ पर बहुत बड़ी अपोजिशन खड़ी हो जाती है और वो जो है वो यूनानियों की तरफ से होती है। हमने यहूदियों की तरफ से तो देखा, लेकिन यूनानियों की तरफ से एक बहुत बड़ा काम ख़राब होता है कि वो जो बुत परस्ती करने वाले लोग थे, इफ्सियों की देवी देवताओं को मानने वाले थे और ख़ास तौर पर अर्तिमस जो थी वो उनकी देवी थी, जो कि उनके मुताबिक ज़्यूस की तरफ से आसमान पर से आई थी। वही सेम स्टोरी है, आसमान की मलका और ये बाल और अस्तरात का जो सिस्टम था, इधर नाम तब्दील हो गए हुए थे। तो ये वही सिस्टम बेबीलोनियन रबिश जो है, बेबीलोनियन पेगनिज़म जो है वहाँ पर भी काम कर रहा था। और ये आजकल भी कलीसियाओं में यही है कि अगर इसके ऊपर बात की जाए बेबीलोनियन पेगनिज़म पे, बुत परस्ती पे, या जो कुछ भी कलीसिया के अंदर भी उसका थोड़ा सा जो एक कह लें कि क्रीप इन कर गया है सिलसिला, तो उसको अगर एड्रेस किया जाए तो एकदम बहुत ज़्यादा मुखालफत होती है। यहाँ पर भी यही हुआ। लिखा है कि चैप्टर 19 वर्स 21 बुक ऑफ एक्ट्स, तो हम इसको जल्दी से स्टडी कर लेंगे। लिखा कि जब ये हो चुका तो पौलुस ने जी में ठाना कि मकदूनिया और अखिया से होकर यरूशलेम को जाऊंगा, और कहा कि वहाँ जाने के बाद मुझे रोमा भी देखना ज़रूर है। यानी कि रोम की बात करे कि उधर भी मैंने जाना है। बस अपने खिदमत गुजारों में से 2 शख्स यानी तिमोथियस और इरस्तस को मकदूनिया में भेजकर आप कुछ अरसा आसिया में रहा, यानी वो एशिया माइनर का जो एरिया है, और ये वही एरिया है जहाँ पर इतना बड़ा काम पौलुस रसूल ने किया। और 7 कलीसियाएँ फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बनती हैं, और वो 7 कलीसियाएँ बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें इफसस है, थवातीरा की कलीसिया, परगमन है, उसके अलावा हम देखते हैं सरदीस की कलीसिया है, और फिलाडेल्फिया, लुदिकिया, और ये सारी जो कलीसियाएँ वहाँ पर हम देखते हैं कि काम कर रही हैं। तो इस सारे इलाके में पौलुस काम कर रहे हैं। तो 23वें आयत में लिखा है कि उस वक़्त इस तरीक़ की बाबत बड़ा फसाद उठा। कौन सा तरीक़? जिसको नासरियों का फ़िरका या कहा जाता है, जिसको बाद में मसीहियत भी कहा गया। बाइबल के मानने वाले, मसीह यीशु नासरी के मानने वाले जो थे, उनकी बात हो रही है। क्योंकि लिखा है कि दमित्रस नामी एक सुनार था जो इर्तमस के रुपहले मंदिर बनवा कर उस पेशा वालों को बहुत काम दिलवा देता था। तो रुपहले यानी सोने के मंदिर बनाता था। जैसे आप इंडिया में आजकल जाएं, या इंडिया की आपने अगर कोई मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज या ड्रामाज़ में देखा होगा कि छोटे छोटे मंदिर और छोटे छोटे देवता बना के सोने का पानी चढ़ाया था, या फिर वो खालिस सोने के भी होते हैं, या फिर गोल्ड कलर के, इस तरह सारा। तो गरीब आदमी जो है वो सस्ता वाला ले लेता है और जो अमीर आदमी वो खालिस सोने का ले लेता है। तो ये दमित्रस नाम जो था वो सुनार था और वहाँ पर उसका काम ही यही था कि वो मंदिरों में और मुख्तलिफ़ पुजारियों में और जो फॉलोअर्स थे, पूजा करने वाले लोग थे, उनमें ये देवी देवताओं की बुत और मंदिरों के जो आर्किटेक्चर्स थे या छोटे छोटे मिनिएचर्स थे, वो उनको बेचा करता था। रुपहले का मतलब होता है सोने के बनाए हुए। और बहुत काम उसका चल रहा था, बिज़नेस बहुत बड़ा उसका था। और लोग कहाँ से दूर दूर से, मुख्तलिफ़ शहरों से, क्योंकि अर्तमस की जो देवी थी उसके बारे में ये मशहूर था कि वो आसमान से पत्थर गिरा है और ज़्यूस की तरफ से वो गिरी है, और अर्तमस का जो मुहाफ़िज़ है। और यही चीज़ हम देखते हैं फिर बाकी इलाकों में भी। जब हम ये काबा के बारे में सुनते हैं तो वो भी कहते हैं ये पत्थर आसमान से गिरा था, ये हिजर अस्वद जो है। और ये स्टोरी हर जगह पे है, जहाँ जहाँ आप बुत परस्ती देखेंगे
वहाँ वहाँ ये सब कुछ हो गया। इंडिया में चले जाएं तो वो कहेंगे कि फ़लाँ देवी का ये सिस्टम है, ये आसमान से गिरा था। तो एक्चुअल जो सिस्टम है वो बाबल से निकला है, क्योंकि अस्तारात और बाल वगैरह ने जो नमरूद था उन्होंने ये स्टोरियाँ बनाई थी और लोगों ने इसको फॉलो किया। और जैसे ही ज़ुबानों में इख्तलाफ हुआ, हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 11 में कि खुदा ने उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ कर दिया था, क्योंकि बाबल में बुर्ज बना रहे थे। तो जहाँ जहाँ वो गए वो सेम स्टोरी लेकर चले गए, लेकिन चूँकि ज़ुबानों में इख्तलाफ हो गया था, ज़ुबानें बदल गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि नाम जो है स्टोरी के अपने अपने रख लिए। हिंदुओं में कृष्णा, ब्रह्मा, ये वो विष्णु वगैरह ये नाम रख दिए गए। उधर ग्रीक वाली साइड पे, रोम वाली साइड पे ज़्यूस और अर्थमस और ये सब नाम रखते गए। और रोम वाली साइड पे डायना और इस तरह के नाम रखे गए। और जब हम इधर देखते हैं मिस्र वाली साइड पे, तो आइसिस और होरस और रा और ये सब नाम थे। सूरज देवता का नाम रा था, रामसीस जिससे निकला शहर का नाम। और फिर बाबल में एक्चुअल नाम रहा जो कि नमरूद और अस्तारात और समरीमस का था, और अस्तारात और बाल उसका नाम कर दिया गया। तो इस सुनार का ये सिस्टम था सारा, और उसने देखा कि काम ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसने लिखा कि उसने उनको और उनके मुतल्लिक़ और पेशा वालों को जमा करके कहा कि लोगों, तुम जानते हो कि हमारी आसूदगी इसी काम की बदौलत है। यानी उनका इजी लाइफस्टाइल है, सोने की चीज़ें बेचते बूझते हैं और उनको बड़े पैसे मिलते हैं इस काम के, और काफ़ी अमीर थे वो लोग। और लिखा है कि तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने, यानी इस नाशख्स ने, बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। तो ये बड़े इनका काम ख़राब हुआ। और आप ये देखें कि जिस एरिया में भी आप कभी खुदामंद खुदा के नाम को जलाल देंगे और रूहानी जंग होगी स्पेशली, तो वहाँ पर इब्लीस एकदम उठेगा और बुत परस्ती के पीछे जो लोग खड़े होंगे वो उठ खड़े होंगे। क्योंकि हमने ये जब रूहानी जंग की सीरीज़ पढ़ी थी तो हमने इसमें डेवल्स और डीमंस का फ़र्क देखा था कि ये जो डीमंस हैं ये लोगों के अंदर हो के काम करती हैं, जो डेवल्स हैं ये फॉलन एंजल्स हैं और ये आइडल्स के पीछे होते हैं और ये वर्शिप और इस तरह की जो चीज़ें इनके पीछे खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्टली डेवल्स जो हैं अब वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, डेवल्स जो हैं बीच में जंप इन कर रहे हैं, और ये ज़्यादा बड़ा ख़तरा था। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पौलुस ने ये लोगों को कह दिया है कि जी, और कायल भी कर लिए, गुमराह भी कर दिए। अकॉर्डिंग टू देम वो गुमराह हैं कि जो हाथ के बनाए हुए बुत हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ ये ख़तरा नहीं कि हमारा पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्थमस का मंदिर भी नाचीज़ हो जाएगा। यानी कि जो उनकी अस्तारात थी या उनकी जो बड़ी देवी थी जो आसमान की मलका थी, तो लिखा है कि नाचीज़ हो जाएगा, जिसे तमाम आसिया और सारी दुनिया पूछती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। वो ये सुनकर गुस्से से भर गए। जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी जगह पर चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, तो हिंदू जो फनेटिक्स हैं उनको थोड़ा पंप किया जाए, कोई भी पंडित उठ के, या पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में कोई मौलवी उठ के इस तरह की बात कर दे, वो सारे डंडे लेकर डांगें लेके निकल पड़ते हैं। तो वही वाला हिसाब हुआ कि वो गुस्से से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इफ्सियों की देवी अर्थमस बड़ी है, इफ्सियों की अर्थमस बड़ी है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अर्थमस इज़ बिगर देन ऑल, सारे खुदाओं से, सारे मबूदों से बड़ी यही है। और लिखा है कि तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोगों ने गयुस और अरस्तर्खुस मकदूनिया वालों को, जो पौलुस के हम सफ़र थे, पकड़ लिया। और लिखा है कि एक दिल होकर तमाशा गाह को दौड़े, यानी कि उनको मारना चाहते थे। उनके जो आपने देखा होगा कि ग्लैडिएटर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें देखा होगा कि उनका जो कोलोसियम था, जो बड़े बड़े उन्होंने स्टेडियम बनाए हुए थे, तो उसमें रूमी तर्ज की जो है वो खेल होते थे और उसमें तमाशागाह में जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था। और ये अगर आप एक बुक पढ़ें, शहीदान रोम, मैंने बचपन में पढ़ी थी, द मार्टर्स ऑफ रोम, तो उसमें आपको पता लगेगा कि रोज़ के खेल तमाशों में मसीहियों को बहुत मारा गया। इसका जिक्र अगर आप थोड़ा सा टच करना चाहते हैं तो आप इब्रानियों का ख़त, लेटर ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र है कि कैसे कैसे लोगों को परसिक्यूट किया गया। और गयुस को और अरस्तर्खुस को जो है मकदूनिया वालों ने जो है वो पकड़ा और मकदूनिया वालों को पकड़ लिया, और पौलुस के साथी थे उनको अंदाज़ा था। और लिखे कि जब पौलुस ने मजमा में जाना चाहा तो शागिर्दों ने जाने ना दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये काम जो है अब ख़राब हो गया, बहुत बड़ा बलवा हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 शागिर्द जो है वो पकड़ लिए गए और उनको वो मारना चाह रहे हैं।
और पौलुस ने हिम्मत करके, ऑब्वियसली वो दिलेर आदमी था, उन्होंने जाकर मजमा में बात करनी चाहिए, तो लेकिन शागिर्दों ने कहा कि नहीं, अगर इस तरह जो किया गया तो फिर पौलुस को भी मार देंगे। और लिखा है कि आसिया के हाकिमों में से उसके बाज़ दोस्तों ने आदमी भेजकर, यानी कि पौलुस के भी दोस्त थे ऊपर की हुकूमत के लोगों में, क्योंकि खुदा हर जगह पे काम कर रहा था। अगेन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों की बात हो रही है, जिसका जिक्र हम इफ्सियों के ख़त के अंदर पढ़ेंगे कि खुदा ने अपने लोगों को भी हुकूमत में रखा हुआ था, जो पौलुस के दोस्त भी थे। और ऐसे लोग भी थे हुकूमत में, इख्तियार वालों में, जो कि पौलुस के ख़िलाफ़ हो गए थे या होना चाहते थे, या ये जो लोग सारे जो पावरफुल लोग थे, ये जिनके पैसों का सारा सिस्टम था। और लिखा है कि आसिया के हाकिमों में से उसके बाज़ दोस्तों ने आदमी भेजकर उसकी मिन्नत की कि तमाशागाह में जाने की ज़रूरत ना करना, यानी कि पौलुस के दोस्तों ने, जो हाकिम थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ऐसा ना करना। और लिखा है कि बाज़ कुछ चलाए और बाज़ कुछ, क्योंकि मजलिस दरम बरम हो गई थी और अक्सर लोगों को ये भी खबर ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। अगेन वही बात आपने पिछले दिनों में मिशाल, एक लड़के को मार दिया गया, तो उसका वो देखा, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि हम यहाँ पे खड़े क्यों हैं या आए क्यों हैं। बस वो हाला हाला करके तो उन्होंने हमला कर दिया, और जो लोग मार रहे थे तो मार ही रहे थे, बात सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। और यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि केओस बहुत है, और एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि पीपल डिडंट इवन नो कि क्या हो रहा है। और लिखा है कि अक्सर लोगों को खबर भी ना थी कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदी पेश करते थे, भीड़ से निकाल कर आगे कर दिया। सिकंदर ने हाथ के इशारा से मजमा के सामने उज़र बयान करना चाहा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये यहूदी है, तो सब हम आवाज़ होकर कोई 2 घंटे तक चलाते रहे कि इफ्सियों की अरतमस बड़ी है। और क्योंकि यहूदियों के बारे में पता था कि वो खुदा को मानने वाले लोग हैं, बुत परस्ती नहीं करते। और लिखा कि फिर शहर के मुहर्रर ने लोगों को ठंडा करके कहा कि ए इफ्सियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी अरतमस के मंदिर और उसकी मूरत का मुहाफिज है, जो ज़्यूस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के ख़िलाफ़ नहीं कह सकता, तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेच सोचे समझे कुछ ना करो, क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो ना मंदिर के लूटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई करने वाले। बस अगर दमित्रियस और उसके हम पेशा किसी पर दावा करते हैं तो अदालत खुली है और सूबादार मौजूद हैं, एक दूसरे पर नालिश करें। और अगर तुम किसी और अमर की तहकीकात चाहते हो तो बाज़ाब्ता मजलिस में फ़ैसला होगा, क्योंकि आज बलवे के सबब से हमारे अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि उसकी कोई वजह नहीं है। और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को बर्खास्त कर दिया। और लिखे कि जब हुल्लड़ मौकूफ़ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलाकर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को चला गया। तो यहाँ से पौलुस को जाना पड़ा, और ये शागिर्द जिनको पकड़ा था वो जो है वो बच गए, और वहाँ पर खुदा ने मदद की। और लिखा है कि आगे जाकर हम देखते हैं कि वही लोग, और लिखा है कि मकदूनिया को रवाना हो गया। उस इलाके से गुजर कर उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आए, जो ग्रीस है, और 3 महीने रहकर सूरिया यानी कि सीरिया की तरफ जहाज़ पर रवाना होने को था कि यहूदियों ने उसके बरखिलाफ़ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए, और पुरुष का बेटा सुपुत्रुस जो कि बैरिया का था, थस्सलुनीकियों में से अस्तख्रस और जिसको पकड़ा गया था, और स्कंदुस और गियुस जो दरबे का था। अब हम देखते हैं कि थस्सलुनीकियों के नाम भी खत है। और तिमोथियस और आसिया का तखस और त्रम्फस आसिया तक उसके साथ आए। और लिखे कि ये आगे जाकर तरवास में हमारी राह देखते रहे, और ईद फ़तीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज़ पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तरवास में उनके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सो ये बहुत बड़े बड़े काम वहाँ पर होते देख रहे हैं। सो ये सारा कॉन्सेप्ट है इफ्सियों की जो बैकग्राउंड है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ और किस तरीके से बहुत बड़ी अपोजिशन भी हुई, किस तरीके से लोग ख़िलाफ़ हो गए, लेकिन पौलुस और उसके साथियों ने बड़ा दिलेरी से काम किया। सो हमने आज इसको कंक्लूड किया है इंट्रोडक्शन बिट को कि किस तरह जो है वो ये सब कुछ हुआ, और किस तरह पौलुस रसूल वगैरह को वहाँ पर मुखालफत का सामना करना पड़ा। कल हम वर्स बाय वर्स स्टडी जो है वो शुरू करेंगे और आगे इसमें बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के हाथ के नीचे रखे। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हम सना करते हैं और अपने जलाल के बादशाह को मुबारक कहते हैं। एक दफ़ा फिर खुदा उनका हम शुक्र बजा लाते हैं उसकी गुनागूं मोहब्बत के लिए, उसके इस अज़ीम प्यार के लिए जो उसने अपने लोगों पर किया है, और खुदावंद जो रहम
जिसका ख़ासा है कि वो रहम करता है, जिसका ख़ासा है कि वो फ़ज़ल करता है, जो हमेशा अपने लोगों पर अपने करम की निगाह करता है। और हम खुदा का शुक्र करते हैं अज़ीज़ों, आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए, और उन बरकतों के लिए जो खुदा ने हमें दी हैं, और उन नेमतों के लिए जो खुदावंद ने अपने लोगों को अता की हैं। और खुदा का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। हम उस सीरीज़ के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जिसको फ़िनिश किया है, बुक ऑफ़ हीब्रूज़ की लॉ एंड ग्रेस की सीरीज़। हमने बुक ऑफ़ रेवलेशन को भी स्टडी कर लिया है। डेली ब्रेड के सिलसिला में हमने एंड टाइम सीरीज़ को भी फ़िनिश किया। हमने मत्ती 24 बाब के ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, और ये सिलसिला तकरीबन 2 सालों से जारी और सारी है। और आज से हम इफ्सियों के ख़त की तशरीह को देखना शुरू करेंगे। बहुत खूबसूरत किताब है इफ्सियों का ख़त, और यूँ ही हम मुख्तलिफ़ ख़तूत को, मुख्तलिफ़ कुतुब को और किताबों को मिलकर हम स्टडी करते जाएंगे, उनकी तशरीह सीखते जाएंगे, और किताब दर किताब हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे। आप यीशु मसीह मिनिस्ट्री के लिए, यीशु मसीह मिनिस्ट्री के तमाम खादमों के लिए दुआ करते रहें। आप उन तमाम ज़िंदगियों के लिए दुआ करते रहें जो खुदावंद की तरफ से जिनको मामूर किया गया है कि वो लोग खुदावंद के नाम के जलाल के लिए, खुदा की बादशाही की तैयारी के लिए, और खुदावंद के उस अरशाद आज़म को पूरा करने के लिए जो कि खुदावंद ने ग्रेट कमीशन अपने लोगों को दिया है कि जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो, और उनको तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और ये वो तालीम है जो कि हमने खुदावंद अपने खुदा से हासिल की है, और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, और इसकी तशरीह को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं, ताकि हम कलाम मुक़द्दस को और गहरे तरीके से समझ सकें, और कलाम मुक़द्दस की इन गहरी बातों को जान कर, समझ कर, और अच्छी समझ बूझ के साथ हम ना सिर्फ़ अच्छे शागिर्द बन जाएं, बल्कि इस लायक बन जाएं कि जब गैर कौम के लोग हमसे सवालात करें, जब गैर कौम के लोग हमसे बातचीत करें, जब हमसे कलाम मुक़द्दस की बात पूछी जाए या कलाम मुक़द्दस में से कोई सवाल किया जाए, तो हम उस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से दे सकें, और उस सवाल पूछने वाले को हम अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकें, और उसका नतीजा ये निकले कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन क्रिएट हो, जिसके नतीजे में लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियां खुदावंद को दें, और रूहें जीतने का काम किया जाए, और बादशाही की तरवीज हो सके, बादशाही का काम बढ़ सके, और आगे बढ़े खुदावंद का कलाम और खुदा का काम, और कलीसिया तादाद में बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मसीह की बादशाही, मसीह की आमद के लिए तैयारी करें। इफ्सियों के ख़त को लिखने वाला जो है वो पौलुस रसूल है। पौलुस रसूल ने इफसस में बड़ी खिदमत की, और इफ्सियों के ख़त की पहले बाब की पहली आयत जो है ये बताती है, और ये इस ख़त का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इस ख़त में से हम ये भी देखेंगे कि इफसस की कलीसिया कैसी कलीसिया थी, और इफसस की कलीसिया के अंदर क्या कुछ हो रहा था, और इस कलीसिया का और कहाँ कहाँ पर ज़िक्र है। पहले बाब की पहली आयत में लिखा है कि पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुक़द्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। इफसस जो है ये एक जो वेस्टर्न वर्ल्ड थी उस ज़माने की, या यूनानी दुनिया थी, उसका सेंटर था। यूँ समझें कि जैसे आज यूरोप का जो दारुल खुलाफा है वो लंदन कहलाता है, या वेस्ट का अगर देखें तो न्यूयॉर्क को जो कि फाइनेंशियल हब कहलाता है स्टॉक एक्सचेंज के वाले से, और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है। तो ये बड़े बड़े सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी है, पेरिस है, या फिर आप देखें कि लंदन है। ये इस तरह के बड़े सिटीज़ जो हैं ये वो सिटीज़ हैं जो कि इस दुनिया को, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसको रन कर रहे हैं। उस ज़माने के जो बड़े सिटीज़ थे उनमें इफसस नाम का जो शहर था बहुत बड़ा शहर था, और इफ्सियों का जो ज़िक्र है बाइबल में बारहा आया है। और करीन क़यास यही, आम ख्याल यही है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, यूहन्ना रसूल, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नहीं बल्कि यूहन्ना रसूल, जो कि याकूब के भाई भी थे,
और जब्दी के बेटों में से 2 बेटे जो थे उनमें से एक यूहन्ना था, और यूहन्ना, याकूब और पतरस ये 3 करीबी तरीन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। और यूहन्ना जो है उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि यूहन्ना इनिशियली इफसस के अंदर गए और उन्होंने इफसस के अंदर बहुत काम किया, और इफसस में ही जो है वो उनकी खिदमत आगे बहुत ज़्यादा बढ़ी, और फिर वहाँ से अरेस्ट किया गया उनको, और फिर पतमस के जजीरा में भेजा गया, और वहाँ पर बहुत बड़ा काम हो रहा था इफसस में। लेकिन वहाँ पर बुत परस्ती भी हमें बहुत होती हुई नज़र आती है। इफसस की कलीसिया में रिवाइवल भी बहुत आया, और बुक ऑफ रेवलेशन जो है, प्रकाशित वाक्य या प्रकाश की पोथी जो किताब है, उसके अंदर जब हम देखते हैं तो इफसस की कलीसिया का वहाँ पर ज़िक्र है बड़ा क्लियरली, और वहाँ पर यह हमें बताया गया है कि इफसस की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो कि उन 7 कलीसियाओं में अवलीन कलीसिया थी, यानी कि सबसे पहली कलीसिया थी जिसको वार्निंग दी गई, जिसको खुदावंद ने पुकारा, जिसके बारे में खुदावंद ने मैसेज दिया। इससे पहले कि हम इफसियों के ख़त को पढ़ना शुरू करें, हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर जो इफसस के बारे में लिखा गया है। थोड़ा सा हमें उससे अंदाज़ा हो जाएगा, और फिर हम बुक ऑफ एक्ट्स में जाएंगे और उसके चैप्टर नंबर 18, चैप्टर 19 और चैप्टर 20 में देखेंगे कि इफसस जो है उसकी कलीसिया में क्या हो रहा था, और इफसस के इलाका में क्या हो रहा था। पौलुस रसूल ने इफसस के अंदर क्या क्या काम किए, और वहाँ पर उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि तीमुथियुस नाम का जो शागिर्द है पौलुस रसूल का, वो कितना बड़ा काम उसने इफसस में किया, और वो इफसस की कलीसिया में अपॉइंटेड था, और वहाँ पर जो है वो पास्टोरल मिनिस्ट्री, इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री जो है वो कर रहा था, वहाँ पर खुदावंद के काम को, कहानत के काम को सर अंजाम दे रहा था। इफसियों की कलीसिया जो है उसके लिए ख़त पौलुस रसूल ने लिखा। वहाँ पर यानी कि बुत परस्त लोग भी बहुत ज़्यादा थे, यूनानी लोग भी बहुत ज़्यादा थे, यूनानी माइल यहूदी भी बहुत ज़्यादा थे, और यहूदी माइल यूनानी भी बहुत ज़्यादा थे। ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज थी लोगों की। इट वाज अगेन अ वेरी मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट वाज वेरी वेरी मच लाइक अ मॉडर्न सिटी। जैसे आज आप लंदन को देखते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमों के लोग आबाद हैं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ा के मज़ाहब हैं। हर मज़हब, बड़े मज़हब का जो है यहाँ पर सेंटर है, और हर कौम के लोग यहाँ पर आते जाते हैं। यहाँ पर काम काज है, कारोबार है। यही सिलसिला वहाँ पर इफसस के अंदर भी हम देखते हैं कि ऐसा था, और वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात भी हुई, लेकिन वहाँ पर कलीसिया का काम भी बड़ा अच्छा और तेज़ी से फैला। इफसियों के लोग जो थे वो बड़ा क्लियरली, जब हम पौलुस रसूल का लेटर पढ़ते हैं तो खुदा की बादशाही को समझने वाले लोग, रूहानी जंग को समझने वाले लोग, और वहाँ पर रूहानी जंग की बड़ी गहरी बातें हम सीखेंगे इफसियों के ख़त में। दूसरी आमद के बारे में सीखेंगे इफसियों के ख़त में। उसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस रसूल ने वहाँ पर इफसियों के जो लोग थे उनको दिखाया और बताया कि कैसे खुदा का काम जो है वहाँ पर हुआ, जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए ज़िंदा होकर, और मौत के बाद कहाँ पर यीशु मसीह उतरे, ज़मीन के नीचे के इलाका में क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इफसियों की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिसमें या इफसस की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिसमें 5 खिदमतें, यानी कि 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जिसको कहा जाता है, यानी कि रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद का जो काम है, ये जो खिदमतें थीं ये वहाँ पर क्लियरली होती हुई नज़र आती हैं, और वहाँ पर बड़ा क्लियरली ये सब कुछ हो रहा है। इफसस की कलीसिया को अगेन रूहानी जंग के बारे में, खून और गोश्त से कुश्ती ना, बल्कि रूहानी हथियारों के बारे में जो तालीम पौलुस रसूल ने दी वो बड़ी गहरी तालीम थी। इफसस की ही कलीसिया को दुल्हन का भेद बताया गया, यानी कि मसीह और दुल्हन का भेद बताया गया, और इसमें जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो कि बिब्लिकल फैमिली स्ट्रक्चर है, बाइबल पर ईमान रखने वाली जो घराने हैं, कलीसिया के अंदर उनको कैसे चाल चलन करना है, उसके बारे में बताया गया है। अ न्यू मैन, यानी कि एक नए इंसान का कॉन्सेप्ट जो है वो इफसस की कलीसिया को दिया गया, जिसमें हमें ग्राफ्टेड इन का बताया गया कि किस तरीके से हम जो है वो ग्राफ्ट इन किए गए हैं बनी इसराइल के अंदर। ये सब बातें हम जो है वो इफसस के कलीसिया के नाम लिखे हुए ख़त को जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि
उस ज़माना के लोग डिनोमिनेशंस में बटे नहीं हुए थे। उस ज़माना के लोग ये जो सब आजकल का जो बंटवारा है उसके शिकार नहीं थे। मतलब ऐसे नहीं होता था कि जी ये कैथलिक है तो ये प्रोटेस्टेंट है, ये मेथोडिस्ट है, ये पेंटिकॉस्टल है, ये मैसियानिक है, ये फ़लाना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वहाँ पर कलीसियाएँ जो थीं उनकी जो तरतीब थी या उनकी जो उनको कैसे गिना जाता था वो इलाका के हिसाब से गिना जाता। यानी गलतिया के जो लोग थे, इफसस के जो लोग थे, कॉरिंथ के जो या करंथस के जो लोग थे, रोम के जो लोग थे, और आप ये देखें थेसलनीके जो एक इलाका है, थेसलोनिका जो कि अगेन यूरोप का एक सिटी है। तो ये तमाम लोगों को जिनको पौलुस रसूल ने ख़त लिखे जो कलीसियाएँ थी वो पूरे शहर की एक ही कलीसिया होती थी। और उसको ख़त जो लिखा गया वो इस तरीके से लिखा गया। ऐसे नहीं लिखा कि इफसस के इलाका की पेंटिकॉस्टल कलीसिया के नाम या इफसस के इलाका के कैथलिक चर्च के नाम। तो ये जो डिविजन्स हैं ये मैन मेड हैं, जो बाद की डिनोमिनेशनल डिविजन्स हैं और खुदा इनको रिकग्नाइज़ नहीं करता। अगर वाकई हम डिवाइड करें कलीसियाओं को इंतज़ामी अमूर के दायरा कार के अंदर, तो हम देखते हैं कि वो इलाकाई तौर पर डिवीज़न हुई है। और चैप्टर 2 में हम देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 में। तो क्विकली मैं इसमें से गुजारता हूँ आपको इस पैसेज में। और जो 7 कलीसिया हैं उनमें से लीडिंग जो कलीसिया थी वो इफसस की कलीसिया है, बड़ी कलीसिया जो है इफसस की कलीसिया है। पहली कलीसिया जिसके साथ शिकायत थी, थोड़ी सी इंसाइट आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। लिखा है कि इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदी को या बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। सो इफसस की कलीसिया की खूबियाँ क्या बताई गई हैं कि ये अच्छा काम करने वाले लोग थे, यानी कि इनका जो काम था खुदा के लिए बड़ा एविडेंट है। मसीह ने इसका अपने मुंह से इकरार किया है बुक ऑफ रेवलेशन में। और मुशक्क़त इनकी बड़ी हार्ड थी, यानी कि ये ऐसी जगह पर ये चर्च कायम था या ये कलीसिया या ये जो जमात थी वो ऐसी जगह पर थी जहाँ पर मुशक्क़त दरकार थी, हार्ड लैंड थी। वहाँ पर जो लोग थे उनके दिल सख्त थे, बुत परस्ती की ज़मीन थी। और लिखा है कि तेरा सब्र मैं जानता हूँ, यानी कि लोग जो थे वो साबिर थे और उनको सब्र के अंदर से गुजरना पड़ा। मुसीबत ज़्यादा लोग भी थे, उनको तकालीफ़ में से गुजरना पड़ा। और यही चीज़ हम देखते हैं पौलुस रसूल की ज़िंदगी में कि पौलुस रसूल को भी तकलीफ़ों में से गुजरना पड़ा। और लिखा है कि ये भी जानता हूँ कि तू बदों को देख नहीं सकता, यानी कि बड़े कलाम में ये सीधे लोग थे और कलाम को समझने वाले लोग थे ये कलीसिया के, और वो बदों को ठहरने नहीं देते थे। वो लोग जो कि बदी या बदकारी या बुराई को अपने अंदर रखते थे, उन लोगों को इन्होंने देखकर आजमा कर बाहर निकाल दिया, झूठे रसूलों झूठे नबियों को। और यही चीज़ हम देखते हैं कि इफसियों के नाम जो ख़त है, जो किताब है, उसमें एविडेंट देखते हैं कि पौलुस रसूल जिस लेवल की गुफ्तगू उनसे कर रहे हैं, जिस लेवल की डिस्कशन उनके साथ कर रहे हैं, वो एक इमेच्योर लेवल की कलीसिया के साथ नहीं है, बल्कि एक ऐसी कलीसिया के साथ है जो कि बहुत आगे कलाम को समझने में बहुत आगे है। और लिखा है कि तूने झूठों को आजमाया है और उनको झूठा पाया है, झूठे रसूलों को। सो ये बड़े केयरफुल कलीसिया थी, बड़ा चेक ये करते थे और तालीम को परखने वाले लोग थे, कलाम को समझने वाले लोग थे। और लिखा है कि तू सब्र करता है मेरे खातर, नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। यानी कि ये कॉन्स्टेंटली परसिक्यूटेड चर्च है, इनको हर वक्त मुसीबतों में से गुजरना पड़ा और मुसीबतों की आदत सी हो गई, लेकिन यह है कि ये सब्र में कायम रहे। और ये ऐसी कलीसिया है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खड़ी रही है। लेकिन थोड़ी सी शिकायत ये हुई कि लिखा है कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। लुक्स लाइक कि थोड़ा सा इनमें स्पिरिचुअल प्राइड भी आ गया, जैसा कि एक हम देखते हैं कि वो लोग जो रूहानी जंग में मुलव्वस हो जाते हैं या जो रूहानी जंग में किसी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, एक बहुत बड़ा डेंजर रहता है कि वो स्पिरिचुअल प्राइड का शिकार हो सकते हैं। रीज़न ये कि जब वो साइंस एंड वंडर्स को अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखते हैं, जब वो लोग ये देखते हैं कि खुदा वाकई काम कर रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल प्राइड का शिकार हो जाते हैं, पहली सी मोहब्बत को छोड़ बैठते हैं। यही यहाँ पर
जो वरी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बात की कि इतने बड़े बड़े मुकाशफे इस कलीसिया को दिए गए, लेकिन क्या हुआ कि ये पहली सी मोहब्बत को छोड़ बैठे। और खुदावंद ने इनको वार्निंग दी कि तू ख्याल करके कहाँ से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तौबा नहीं करेगा तो मैं तेरे चिरागदान को तुझसे हटा लूँगा। लेकिन साथ में ये भी तस्दीक की कि तू नेकीलियों के कामों से नफ़रत करता है जिनसे मैं भी नफ़रत करता हूँ। यानी कि जो निकोलाइस की या निकोलियों की तालीम थी या बुत परस्तों की रूमी तालीम थी, इनमें नहीं थी। ये लोग अगेन बहुत तालीम को, कलाम को बड़ा गहरे समझने वाले लोग थे, बड़ा क्लियरली कलाम को समझते थे। और इस चीज़ की तस्दीक खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने पैगाम में, अपने ख़त में, जो कि यूहन्ना रसूल के वसीला से, यूहन्ना आरफ के वसीला से कही गई, यूहन्ना बिन जब्ती के वसीला से जो है वो बातें की, उनमें बड़ा क्लियरली खुदावंद ने कहा है। सो ये एक कॉन्टेक्स्ट हमें मिला। कल और परसों हम और कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे कि पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया में क्या काम था, वहाँ पर क्या क्या काम किए। और बुक ऑफ एक्ट्स में जाकर देखेंगे कि इफिसस में पौलुस रसूल की कितना इन्फ्लुएंस था। और उसके बाद जब हम ये सब कुछ सीख लेंगे इस कलीसिया के बारे में, तो हम फिर ख़त का आगाज़ बाकायदा तौर पर करेंगे और फिर उस ख़त को समझने में हमें आसानी हो जाएगी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के हाथ के नीचे रखे। आमीन।